तो सबसे पहले अरविंद जी, चुनाव कैसा चल रहा है दिल्ली का? दिल्ली वाले बताएंगे, वैसे अच्छा चल रहा है। दिल्ली के लोग कामों को याद कर रहे हैं और काम के नाम पे वोट देंगे। मैंने सवाल इसलिए भी पूछा क्योंकि मैं देख रही हूँ जहां भी जा रही हूँ, बीजेपी हो कांग्रेस हो, सबके निशाने पर एक आदमी है, अरविंद केजरीवाल। और अरविंद केजरीवाल के निशाने पर केवल एक आदमी है, अमित शाह। नहीं नहीं नहीं, आपने मेरी जितनी स्पीचेस सुनी, जितने वो सुने, कहीं मैंने किसी को गाली दी है? मैंने तो किसी का नाम भी नहीं लिया। मेरी डेली मैं 3 या 4 सभाएं अटेंड करता हूँ, इतने सारे इंटरव्यू देता हूँ। मैंने तो हमेशा ये कहा भी मैंने स्कूल बना दिए, अस्पताल बना दिए, बिजली दे दी, पानी दे दी, सड़कें बना दी, सीवर बना दिया, इसलिए वोट देना। और वो लोग केवल और केवल गालियां दे रहे हैं। आपने बिल्कुल सही कहा, उनके निशाने पे केवल केजरीवाल है। केजरीवाल ये, केजरीवाल भड़वा है, केजरीवाल ऐसा है, केजरीवाल। तो इससे गालियां देने से तो लोगों का भला नहीं होता ना, दिल्ली का भला नहीं होता गालियां देने से। तो एक तरफ गालियां देने वाली पार्टी है और एक तरफ काम करने वाली पार्टी है। जनता काम करने वाली पार्टी को पसंद कर रही है, जनता गाली देने वाली पार्टी को नहीं चाहती। लोकसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री मोदी भी एक लिस्ट गिना रहे थे कि मुझे गालियां दी जा रही हैं। अब विधानसभा चुनाव में आप कह रहे हैं आपको गालियां दी जा रही, क्यों दी जा रही हैं आपको गाली? वही बताएंगे गाली देने वाले, क्योंकि उनके पास काम का एजेंडा नहीं है। क्योंकि उनको, जब देखिए दिल्ली हाफ स्टेट है, तो आधा स्टेट आम आदमी पार्टी के पास है, आधा स्टेट बीजेपी के पास है। केंद्र में बीजेपी की सरकार है, एलजी साहब उनके हैं, 7 सांसद उनके हैं, केंद्र सरकार के पास अथाह पावर है, अथाह पैसा है। तो लोग उनसे पूछ रहे हैं भाई 10 साल में तुमने क्या काम किया? केजरीवाल तो अपने काम गिना रहा है कि मेरी आधी सरकार ने स्कूल बना दिए, अस्पताल बना दिए, बिजली, पानी, बसों यात्रा, तीर्थ यात्रा, इतने सारे काम कर दिए। तुम्हारी आधी सरकार थी और तुम्हारे पास इतना पैसा था, तुमने एक स्कूल बनाया, तुमने एक अस्पताल बनाया, तुमने कोई एक सड़क बनाई, तुमने कुछ काम किया दिल्ली के अंदर, तो क्यों वोट दें? फिर जब उनसे पूछते हैं अगले 5 साल क्या करोगे, फिर वो मुझे गालियां देने लग जाते हैं। तो गालियों से तो गालियां तो जनता पसंद नहीं करती। गालियों से किसी का घर थोड़ी चलेगा, गालियों से पेट थोड़ी भरेगा। आप पर एक आरोप लग रहा है, आप दिल्ली वालों को बहुत डरा रहे हैं इस चुनाव में कि झाड़ू पर बटन नहीं दबाया, किसी और पर दबा दिया तो सारी सुविधाएं फुर्र हो जाएंगी। ऐसा मैं सचेत कर रहा हूं लोगों को, सही कर रहा हूं। आप देखो, आपने ये बहुत अच्छा प्रश्न पूछा, थोड़ा टाइम दीजिएगा मुझे। बीजेपी ने खुलेआम, बीजेपी ने और उसके नेताओं ने अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे ऐलान कर दिया है कि दिल्ली वालों को मिलने वाली 5 सुविधाएं बंद कर दी जाएंगी। फ्री शिक्षा बंद कर दी जाएगी, फ्री बस यात्रा बंद कर दी जाएगी, फ्री बिजली बंद कर दी जाएगी, मोहल्ला क्लिनिक बंद कर दिए जाएंगे, और एक 5वां क्या, फ्री पानी बंद कर दिया जाएगा। इन्होंने अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर बोला है। आप इनके 20 राज्यों में सरकार है, वहां फोन करके पूछ लो, कम से कम लोगों का 5,000 4,000 रुपये बिजली का बिल महीना आता है। अगर फ्री बिजली बंद कर दी तो 5,000 रुपये महीना लोगों का इस वजह से आ जाएगा। अगर फ्री शिक्षा बंद कर दी तो लोगों को प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा। मरे से मरे प्राइवेट स्कूल में भी एक बच्चे का 5,000 रुपये महीने का खर्चा तो आ ही जाता है। 2 बच्चे हैं तो 10,000 रुपये महीने का खर्चा, तो 10,000 स्कूल का खर्चा आना चालू हो जाएगा, 5,000 बिजली का। मोहल्ला क्लिनिक बंद कर दिए तो अगर आपको प्राइवेट डॉक्टर के पास जाना पड़ा, एक छोटी से छोटी बीमारी हो, प्राइवेट डॉक्टर 700-800 रुपये फीस रखवा लेता है, उस पर टेस्ट, उस पर दवाइयाँ, तो एक छोटी सी बीमारी का भी 2-2.5 हज़ार रुपये खर्चा आ जाता है। और अगर महीने में 2 बार जाना पड़ गया तो 5,000 रुपये, तो 20,000 हो गए। बस यात्रा के, एक महिला भी अगर है तो 2,500 रुपये बस यात्रा के और 2,500 रुपये पानी के, तो कम से कम 25,000 रुपये महीने की चपत लगेगी अगर कमल का बटन दबा दिया तो। ये डराना नहीं है अरविंद जी? डराना नहीं है, ये लोगों को कैलकुलेट, लोगों का बजट गड़बड़ा जाएगा। लोगों के पास पैसे नहीं है, कोई 15,000 रुपये महीने कमा रहा है, कोई 20,000, कोई 50,000 भी कमा रहा है, कोई 1 लाख रुपए महीने भी कमा रहा है, उसके पास 25,000 रुपये का एक्स्ट्रा बोझ जो है वो नहीं दे सकता। 25,000 कहाँ से लाएगा? और फिर फ्री बिजली केवल नहीं है, 24 घंटे बिजली दिल्ली में आती है। बीजेपी के 20 राज्यों में से एक भी राज्य में भी 24 घंटे बिजली नहीं आती। उत्तर प्रदेश में पूछ लो। तो फिर इन्वर्टर का भी खर्चा, जनरेटर खरीदने पड़ेंगे, इन्वर्टर खरीदने पड़ेंगे, लंबे लंबे पावर कट लगेंगे, गर्मी में सर्दी में बुरा हाल हो जाएगा लोगों का। क्या लोग ये चाहते हैं?
तो फ्रीबीज जिस पर आपको घेरा गया, अब वही फ्रीबीज तो बीजेपी और कांग्रेस भी देने की बात कह रहे हैं, और आप कह रहे हैं वो सुविधाएं बंद कर देंगे। वो उन्होंने कहीं दी? वो तो कह रहे हैं देंगे। चुनाव में क्या देंगे, कहाँ देंगे, पहले दे के दिखाएं। उनकी नीयत नहीं है। उन्होंने 10 साल में बार बार हमने जो सुविधाएं दी उनको गालियां दी। केजरीवाल फ्री की रेवड़ी देता है, केजरीवाल फ्री की रेवड़ी देता है, फ्री की रेवड़ी गंदी है, फ्री की रेवड़ी लेनी नहीं चाहिए, फ्री की रेवड़ी देनी नहीं चाहिए। अब कह रहे हैं हम भी फ्री की रेवड़ी देंगे, तो अब कैसे यकीन करें जब तुमने 10 साल गालियां ही गालियां दी कि फ्री रेवड़ी गंदी, फ्री रेवड़ी गंदी, फ्री रेवड़ी गंदी। अब कह रहे हैं हम भी फ्री की रेवड़ी देंगे मार्केट में। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।